राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा के 2 उम्मीदवारों की आज घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में है। आरएलडी ने जिन 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें बिजनौर से चंदन चौहान जबकि बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनावी मैदान में उतारा है। बिजनौर से चंदन चौहान जो चुनावी मैदान में हैं वो मीरापुर मुजफ्फरनगर से आरएलडी से विधायक हैं। चंदन चौहान वो हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन गठबंधन में जब समाजवादी पार्टी आरएलडी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 में जब चुनावी मैदान में थे तो आरएलडी के सिंबल पे चंदन चौहान चुनावी मैदान में उतरे थे। हाल ही में जब एनडीए के सहयोगी दल के रूप में आरएलडी शामिल हुई तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, राज्यसभा चुनाव भी था कि चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकते थे, लेकिन आरएलडी के सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया, जिसके बाद अब जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को लोकसभा उम्मीदवार बिजनौर से बनाया है। बिजनौर सुरक्षित लोकसभा सीट है। इसके अलावा बागपत जिसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी चुनावी मैदान में उतरेंगी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन कयासों को आज जयंत चौधरी विराम लगाते हुए डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान चौधरी अजीत सिंह के बेहद करीबी थे, करीब 2 दशक से ज़्यादा आरएलडी से जुड़े हुए थे, अब जयंत चौधरी के साथ भी जुड़े हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 13 विधान परिषद की जो एमएलसी की चुनाव होने हैं विधान परिषद की, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर 10 और समाजवादी पार्टी 3 एमएलसी को चुनाव जिता सकती है। अब जब गठबंधन में आरएलडी शामिल हुई तो कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई, चूंकि आरएलडी 3 लोकसभा सीटों के साथ साथ एमएलसी के पद भी मांग रही थी, अपने उम्मीदवार को विधान परिषद में भेजना चाहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कल जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में आधिकारिक रूप से आरएलडी शामिल हुई और उसके बाद आज एमएलसी को लेकर के भी आरएलडी ने अपने एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। ये चूंकि योगेश चौधरी चुनावी मैदान में है, मथुरा के रहने वाले हैं, आरएलडी से बेहद इनका लगाव रहा, काफ़ी लंबे समय से आरएलडी से जुड़े रहे। तो कुल मिलाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी अपने सभी करीबियों को जो विश्वसनीय हैं, चूँकि कई सारे ऐसे और नाम थे जो लगातार चर्चा में बने हुए थे, लेकिन उन सब नामों पर विराम लगाते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। अब चर्चा ये भी है कि आरएलडी जब एनडीए का हिस्सा बन गई है, चुनावी माहौल में जब एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया गया है तो जल्दी ही उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होना है। ये भी लगातार चर्चा है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जिसमें आरएलडी के कोटे से मंत्री की भी बात को लेकर के कई सारे बैठकों का दौर चला है। फाइनल हुआ है 1 से 2 नाम ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जो आरएलडी के कोटे से जाएंगे। ये तय है कि आरएलडी के कोटे से मंत्री बनेंगे, लेकिन 1 मंत्री बनेंगे या 2, इसको लेकर के लगातार बातचीत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से चल रही है। फिलहाल जल्दी ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें आरएलडी कोटे से मंत्री होंगे। दूसरी तरफ आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके उन तमाम कयासों पे आज विराम लगा दिया जो लगातार चर्चा चल रही थी कि आरएलडी से ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी का नाम चल रहा था। कई और बड़े ऐसे नेता थे जो लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए थे। अब उन बातों पर आज विराम लगाते हुए जयंत चौधरी लोकसभा के चुनावी मैदान में एनडीए के सहयोगी दल के रूप में कूद पड़े हैं। अब जो इसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कई बड़े नेताओं के साथ संपर्क है। अब देखना ये होगा आरएलडी जिन सीटों पे चुनावी मैदान में उतरी है उनमें कितनी विजय हासिल कर पाती है। ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बागपत उनकी पुश्तैनी सीट, उनके लगातार जो उनके करीबी थे या चौधरी साहब से जुड़े हुए लोग लगातार उस पर चुनाव लड़ते रहे। इसके अलावा बिजनौर जो बगल की सुरक्षित सीट है उस पर चंदन चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भाजपा के साथ चुनावी मैदान में आए हैं। अब देखना ये होगा 24 का लोकसभा चुनाव जिन 2 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है विजय पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।